अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई खबर के मेहमान के साथ मैं हूं रजा सुहेल। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो कल सानिया पेश आया, हादसा पेश आया, की ट्रेन का हादसा पेश आया और ट्रेन के हादसे में बदकिस्मती से और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 40 से ज़्यादा अफराद जो है वो जाँ हुए हैं और बड़े अफसोस के साथ ये बात भी कहनी पड़ी है कि बजाय कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इस पर सियासत की जा रही है। सबसे बड़ा सानिया ये है कि इस पर सियासत की जा रही है। गिनवाया जा रहा है कि किसकी हुकूमत में कितने हादसे पेश आए। ये बताया जा रहा है कि हमारी हुकूमत में इतने हादसे थे तो आपकी हुकूमत में ये साल शुरू होते हुए इतना हादसा है। बजाय कि मुतासरा लोगों की दादरसी की जाती, बजाय कि उनकी इमदाद की जाती, उनकी मदद की जाती, यहाँ पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी लगाई जा रही है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है एक दूसरे पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो आम बंदा, हर बंदा जानता है कि वो एक नहीं है, वो अब दो हो चुके हैं। हमें ज़राए से मालूम होता है कि चचा और भतीजी के बीच बहुत शोला बयानी हुई है, यानी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिजवान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, टर्की में ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें 40 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ हुए। क्या कहेंगे आप, ये किसकी गफलत से ये पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और सानिया टर्की जो हादसा पेश आया उसके बारे में आज मुझे बोलने का मौका मिला। देखें कि जो ये सानिया हुआ है इसको जो है पहले ही आगाह कर दिया गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा सानिया होगा। यहाँ पे जो भी ट्रेन 100 की स्पीड से गुजरेगी, 100 की स्पीड से जब गुजरेगी तो किसी वक्त भी कोई भी सानिया जो हादसा वो पेश आ सकता है। क्योंकि 2-4 दिन पहले जो है ना उसकी सोशल मीडिया पे जो है वो तस्वीरें वायरल हुई थी। तो जो प्लेयर्स हैं वो हाफ जो है ना वो जो प्लेयर्स थी वो टूटी हुई थी और उसमें सोशल मीडिया में ये पहले ही 2-4 दिन पहले न्यूज़ जो है ना वायरल हो चुकी थी कि किसी वक्त भी कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है और वही हुआ जिसका डर था। और ये काम जो है हुकूमतों के होते हैं, ना कि दूसरी हुकूमतों पे मलबा डालना। अगर दूसरी हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत है अगर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया तो आप कर दें। आप 3 साल हो गए हैं, आप दौरे हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपका दौर चल रहा है, आपकी हुकूमत चल रही है, आप इस वक्त हुक्मरान हैं। और वज़ीर रेलवे का बयान सुन के मुझे बड़ी आज तकलीफ हुई है कि जी मुझे तो पता है कोई नहीं है कि ये इन चीज़ों के बारे में, मैं तो लाइलम था। और ऊपर से हमारी माम ने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब जनाब बाजी फरदौस आशिक अमान ने ये कहा जी कि अल्लाह के फजल से जो है ये इस साल का पहला हादसा है। तो आप देखिए जिन लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है उन लोगों का क्या कसूर है। अगर आपकी नाकस पॉलिसी है तो उसका खमियाना कौन भुगत रहा है? अवाम भुगत रही है ना। जिनके लवाकिन जो उनको छोड़ के जा चुके हैं, जो लवाकिन इस वक्त जो दुनिया से जा चुके हैं, जो इस साने में अल्लाह की रज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं। तो आप ये समझें कि आप ऊपर से बयान क्या दे रहे हैं। आप माशाल्लाह इतने मंजे हुए सियासतदान हैं और आपने जो पॉलिसी अपनाई है, आपने जो हिकमत अमली जो है आपने अपने हुकूमत में आके जो आपने एक वज़ीर को आपने लगा दिया कि जी ये वज़ीर जो है ना इस अदारे के लिए सही काम करेगा, जब उसको पता ही नहीं है। ऊपर से वो ख़तो ख़ताबत का सिलसिला है। हम तो मीडिया वाले खबरें हमें चाहिए, हमने तो खबरें दिखानी है। असल जो मामला है उस पर हम रोशनी कम डालते हैं और हमें चाहिए कि उस पर असल मामले पे रोशनी डालनी चाहिए। ये गफलत किसकी है, ये किसके ऊपर ये जो है सानिया किसके ऊपर, किसकी जिम्मेदारी, किस पे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। बहरहाल वही कमीशन, वही बातें, वही JIT, वही सारा कुछ होगा जो अफसरान उनको मुतल कर दिया जाएगा। आखिरकार खमियाना किसको भुगतना पड़ता है? किसी वज़ीर को नहीं भुगतना पड़ता, वही जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई उनको ही भुगतना पड़ता है और वही भुगतेंगे। और एंड पे क्या होगा वही आप देखेंगे। उन्होंने 15-15 लाख रुपया जो है वो जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके रवाई कि उनको 15-15 लाख रुपया जो है उन्होंने देने का पता है। कि आप देखेंगे रेलवे जब टिकट देती है तो एक आप उन्होंने एक इंश्योरेंस जो है वो साथ में फॉर्म देती है। अब देखिए वो इंश्योरेंस के पैसे होंगे, आप देख लेना, उनको हुकूमत की तरफ से नहीं मिलेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी, वो भी पता मिलने की नहीं मिलने। बहरहाल ना तो 15 लाख रुपए की बात है, ना ही कोई ऐसा। बहरहाल ये देखना है कि कोई भी काम है वो अवाम ने जब आपको वोट दे के आपको अपने ऊपर हुक्मरान लगाया
جب آپ وزیر ریلوے بنے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے, آپ ان کو پوچھتے کہ جناب میں وزیر ریلوے میٹنگ کریں, کیا کیا آپ کو کس کن مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے بتائیں, میں آپ کے مسئلے کا حل کروں گا, میں آپ کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کے آپ لوگوں کے مسائل حل کروں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی حکومت ہے اور اتنا اچھا انصاف ملک میں مل رہا ہے, تو اس طرح کے سانے تو پھر ہونے ہی اچھی حکومتوں میں اس طرح کے سانے ہوتے رہتے ہیں. اور آپ جو ہیں اس سانے کو بھی آپ نے جس طرح سے ہر بات پہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں, پٹریاں تو انہوں نے مرمت کروانی, 65 سال سے آپ نے کہا جی وہ چلی آ رہی ہیں, 20 سال سے وہی پٹریاں چلی آ رہی ہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اب آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ایسے سانے ہوتے رہے, شیخ رشید جب تھے آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا تھا. اس سانے میں جو بیان بازی ہوئی, اس سانے میں جو باتیں ہوئی ہیں, یہ بڑے تکلیف دہ مراحل ہے. خاص کے ان کے جن کے جو ہے اس ٹرین اس حادثے میں جو شہید ہوئے, جو مرے ہیں, اصل میں ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں, ان سے جا کے پوچھیں. کسی کا لتے جگر نہیں, کسی کا بیٹا نہیں, کسی کا بیٹی نہیں, کسی کا خاندان چلا گیا, آپ ان سے جا کے پوچھیں. ان کے درد میں جا کے آپ شریک ہوں, ان کے درد میں جا کے شریک ہو کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, ان کے درد کو کم کریں, نہ کہ ان کے درد کو اور مزید بڑھائیں. سر بیان بازی کی آپ نے بات کی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں حادثات پہ بھی سیاست ہوتی ہے. جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ فردوس راشد اعوان صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سال کا پہلا حادثہ تھا. یہ کیسی یہ سیاست کیوں ہے اس چیز پہ؟ دیکھیں جی, یہاں پہ تو اللہ معاف کرے کوئی بھی آفت آتی ہے, یہاں پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے پہلے بھی پروگرام تو اس سے بات کی تھی, بہت بڑا زلزلہ آیا تھا, تو پورا کے پورے علاقے تھے وہ اس زلزلے میں جو ہے اللہ معاف کرے بڑا خطرناک زلزلہ, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے. تو لوگوں نے اتنا کفن مہنگا کر دیا تھا. ہم لوگ تو ویسے ہی جو ہے کوئی ہماری عید آئے تو ہم ہر چیز کو جو ہے نا مہنگا کر دیتے ہیں. ہمارے ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں جو ہے آسمانوں کو چھونے لگ جاتی ہیں. تو سیاستدان ہے اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں. اس ملک یہ سیاست جو ہے, آپ کا کوئی بندہ مر جائے یا کوئی ایسا سامنے ہو جائے تو وہاں پہ سیاستدان سب سے پہلے ہمدردی کے لیے پہنچتا ہے. بیسیکلی وہ ہمدردی کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے پہنچتا ہے. تو یہ جو بیان بازی ہے یہ حکومتوں پہ ڈالنا, بلکہ کسی چیز کو اپنے اوپر جو ہے اس غلطی کو یا اس سانے کو آپ دیکھ کے یہ نہیں سوچتے کہ یار اس پہ کیا ہونا چاہیے, اس پہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے. 2-4 دن بعد دیکھیں گے وہ وقتی طور پہ انہوں نے کر دینا, بس یہ آپ میڈیا والے کو چپ کروا دیں گے. یہ چیزیں جو ہیں بیان بازی ہم نے تو شروع سے ہم یہی دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی بھی حکومت آئی ہے اس نے کوئی نہ کوئی سانے پہ آ کے سیاست ہی کی ہے, نہ کہ کسی کے درد میں شریک ہوئے, بلکہ اگر درد میں شریک بھی ہوئے تو فوٹو سیشن کی حد تک ہوئے ہیں. پر مجھے نہیں ایسا لگا کہ کوئی بھی اس سانے میں جو ہے نا کسی کے غم کے برابر شریک ہوئے. آپ نے بچوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر دی, کیا یہ سب؟ سر جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے یا وزیر ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں؟ استعفیٰ اعظم سواتی صاحب کہاں دیں گے بھائی؟ انہوں نے ووٹ لیے ہیں, انہوں نے اتنے پیسے ضائع کیے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, آپ ان کو مزے تو لینے دیں. اب وہ استعفیٰ کہاں دیں گے؟ ایک وزیر ریلوے ہے, وہ اس کا آپ بیان تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ استعفے والی بات ہنسی آتی ہے. یہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے, جو باتیں کی تھی, ان میں وعدے وفا کہاں نظر آتے ہیں. اور یہ آپ نے بات کہہ کے نا ایک مذاق ہی کیا کہ جی اعظم سواتی صاحب جو ہے استعفیٰ دیں گے جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوگا. بہرحال عمران خان ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا جی اگر اس ملک میں جو بجلی کے بل زیادہ ہیں سمجھو آپ کے حکمران چور ہیں, اگر اس ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھ لیں آپ کے حکمران چور ہیں. تو اب بتائیں, اب اس ملک میں مہنگائی اتنی ہے, غریب آدمی مرغی کا گوشت نہیں کھا جاتا. یقین کریں میں تو خود ان چیزوں کو دیکھ کے نہ سوچتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے بڑے وعدے کیے تھے, آپ نے بل جلائے تھے کہ یہ دیکھیں اتنا ٹیکس آتا ہے. اب ہمارا آفس ہے, ہم سے پوچھ کے دیکھیں 40 روپے کا یونٹ ہے. تو جب مہینے بعد ہمیں بل آتا تو ہم خان صاحب کو یاد کرتے, خان صاحب ان کی کریے سویل تھا. خان صاحب یہ باتیں ہیں, استعفیٰ کون دے گا؟ یہاں پہ تو پی ڈی ایم بنی ہے, دوسری جماعتوں نے دیکھا جی ہم استعفے دیں گے, اسمبلی طویل کر دیں گے. جب آپ کی پاور ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پاور حاصل کرنے کے لیے, طاقتور بننے کے لیے آپ کو اقتدار کی ضرورت ہے, اور وہ اقتدار آپ کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہی ہیں, بس یہ باتیں جو ہے نا باتیں ہی ہیں.
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हम बात करें तो हम सब जानते हैं मुस्लिम लीग नून में दो बयानिए हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून वाले इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि एक मुफाहमत की सियासत और मुज़ाहमत की सियासत दो बयानिए मुस्लिम लीग नून में है। सर, ये बताइएगा कि हमें ज़राए से मालूम होता है कि बड़ा कोई तल्ख कलामी और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बीच, क्या मालूमात है आपकी? देखिए जी, जो सियासत होती है ना, बहुत बड़ी सियासत के बारे में मैं ज़रा वैसे भी इतना शौक़ नहीं रखता, ना सुनना चाहता हूँ, ना इस पर बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी है, हम सहाफ़ी लोग हैं। तो ये एक सियासी इनके बयानी है, फिर बाद में अभी इनकी बड़ी गर्मा गर्मी है, अभी इनकी बड़ी तलख जुमलों का तबादला ख्याल होगा, बाद में जब वक़्त आएगा ये सब इकट्ठे होंगे। देखें, खून के रिश्ते हैं और खून के रिश्ते कभी जुदा नहीं हो सकते, और इनका जो बयानिया है ये समझ से बालातर है, इसके पीछे भी कोई मरक़ात होंगे। तो बहरहाल इक़्तिदार की जंग है, और जब लीडर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनका जो बयान होता है बड़ा परफेक्ट होता है, बड़ा तस्दीक शुदा बयान होता है, और जो वो बात करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपने देखा कि PDM के हवाले से भी उनकी जो सरगर्मी थी, बहुत सारे ऐसे मामलात थे, लेकिन उनका जो बयानी आप देख लें। लेकिन बहरहाल पार्टी के इनके अपने रोले रप्पे हैं, तो पार्टी के हवाले से जो भी इनकी आपस में लड़ाई है, जो भी आपस में इनकी बात है, तो वो तो सबके सामने है। लेकिन इतने तलख जुमले जो हैं, पहली बार मुस्लिम लीग नून में, पहले भी कहा था, बहुत बड़ी खबर आई थी मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मुस्लिम लीग नून जो है 2 दलों में तकसीम हो जाएगी। पहले भी हमने बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे दोस्त जो बैठ के तस्वीर करते थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था मुस्लिम लीग नून में ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ना मुस्लिम लीग नून में जो दड़ेबाजी होगी, ना मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा MP मुस्लिम लीग नून छोड़ के अलहदा होगा। वही बात है, आज भी वही बात करेंगे। ये उसी तरह बयानबाजी हो रही है, उसी तरह सारे काम होंगे, उसी तरह हम तस्वीर देंगे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, मुस्लिम लीग नून जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ये सब बातें ही हैं। ना तो मुस्लिम लीग नून 2 दलों में तकसीम होगी, ना मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बयानबाजी जस्ट एक सियासत का हिस्सा है, और ये यूं ही चलता रहेगा। सर, लेकिन बयानिया तो 2 है ना, एक शहबाज शरीफ का बयानिया के मुफाहमत के साथ सब चीज़ मिल बैठ कर हल कर ली जाए, और एक नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का बयानिया के मुज़ाहमत, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के लिए सख्त ज़बान इस्तेमाल करना। शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून को किस बयानिए का फ़ायदा होगा, मुज़ाहमत का कि मुफाहमत का? देखिए, आप देखिए, सियासी मरियम नवाज का जो बाप है वो भी सियासी लीडर शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी इक़्तिदार के मज़े लुटे, उन्होंने भी इक़्तिदार के मज़े लुटे। मैंने पहले आपसे बोला कि ये 2, आपने कहा कि इनके जो बयानी हैं बड़ी गर्मा गर्मी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलती हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं, और ये मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। आपको मैंने पहले बोला कि ये 2 दलों में तकसीम नहीं हुई, ठीक है ना। एक टारगेट होता है, एक इनका टारगेट होता है कि आपने ये कहना है, हमने ये कहना है, वो जी हमारी नहीं सुनता, जी वो हमारी नहीं सुनता। एक पंचायत होती है, आप एक पंचायत में बैठ के जो फैसला करना था, जब आपने पंचायत को जीतना हो, जब आपने उस पंचायत के लिए आपने इक़्तिदार हासिल करना, जब आपने चौधरी बनना हो, तो फिर आपने 2 दलों की बात सुननी होती है। जब हमारी अपनी पार्टियां ना करना, ठीक है जी लगे रहो जनाब, असी तुहाडे नाल बात तुहानू दबका मारांगे, ये बात है। इसी तरह जिस तरह से मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही है, उसी तरह शहबाज शरीफ का जो बयानी आ रहा है कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। तो ये बात है, आपसे पहले कहा कि इस सियासत में मैं तो खास करके बड़ा दूर हूँ इस चीज़ से कि ये इस बारे में मैं ज़रा इल्म भी कम रखता हूँ, लेकिन फिर भी अब मुझे इसका आपने मुझे प्रोग्राम पे बुला लिया और प्रोग्राम पे ये बोलने का मौका दिया। बहरहाल मैं जो मेरी चीज़ नज़र में, मैंने पहले भी बोला था, आज भी यही बोलता कि जो ये सियासत जो है ना, ये एक सियासत है, ये सियासत का हिस्सा है। वो अलहदा है, वो अलहदा से है, धड़ा कोई नहीं है। अब हमजा शहबाज ने जो है राना मशहूद को और बहुत सारे कैंडिडेट उनको टारगेट दिया, अब आप अंदाज़ा करें। तो ये एक ख़ानदान है, एक सियासी ख़ानदान है, ये लीडरों का घर है, ये आपस में कभी भी जुदा नहीं हो सकते। ये बस देखने में आप TV पे देख सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, लेकिन ये आपस में इकट्ठे ही हैं। ये आपको पहले बोला कि एक सियासत का हिस्सा है, एक सियासत का रोल है, एक सियासत, ये सियासत, इसी को जमहूरियत कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल, मुल्क के मसाइल से हमने आपको आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।